जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आंसू पर। आज की वन शॉट की वीडियो बिहार दरोगा में एक सीट कंफर्म कराने वाली वीडियो है। हम केवल 10 मिनट के अंदर ऐसे 25 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम को फतह करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है बिहार दरोगा बनकर अपने माता पिता, गांव, मोहल्ले, समाज का नाम रोशन करना तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि निर्देशक सिद्धांत न्यायसंगत नहीं है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 37, ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 37 में यह उल्लेख किया गया है कि निर्देशक सिद्धांत न्यायसंगत नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 87 है। किस तत्व की परमाणु संख्या 87 है? तो फ्रेंसियम का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सालाबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ था। सालाबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ था वह युद्ध हो जाएगा प्रथम मराठा युद्ध, ऑप्शन नंबर सी। प्रथम मराठा युद्ध जो कि 1782 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का रेडियो समस्थानिक है। हाइड्रोजन का रेडियो समस्थानिक हो जाएगा ट्राइटियम, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रपति की परिलब्धियां और भत्ते और उनके पद से संबंधित अन्य व्यय भारत के डैश पर प्रभारित किए जाते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संचित निधि से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव सोने और प्लेटिनम जैसी धातुओं को घोल सकता है। सोने और प्लेटिनियम जैसी धातुओं को घोल सकता है। धातुओं को घोल सकता है एक्वा रिजिया, ऑप्शन नंबर बी। एक्वा रिजिया जिसे किंग्स वाटर के रूप में भी जाना जाता है, 1:3 के अनुपात में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है। इसका उपयोग सोने और प्लेटिनम जैसी धातुओं को घोलने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तारिक ए मुबारक शाही जो दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का वृत्तांत है, इसके लेखक कौन थे। तारिक ए मुबारक शाही के लेखक हो जाएंगे यहया बिन अहमद सर हिंदी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है। तो दोस्तों वह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 108, ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 108 राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं की वास्तविक विकास दर क्रमशः डैश और डैश थी। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना की विकास दर हो जाएगी 5.4% और 10वीं पंचवर्षीय योजना की विकास दर हो जाएगी 7.6%, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को जिस नाम से जाना जाता है वह है टून, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए निर्देश देता है। तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 50, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रति बूंद अधिक फसल यानी कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप किस योजना का एक घटक है। तो दोस्तों यह घटक है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है। इसमें शाकाहारी समुद्री स्तनपायी हो जाएगा समुद्री गाय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं,
किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा था? तो दोस्तों वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम हो जाएगा 97वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल थे? भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में मूल रूप से विषय शामिल थे 47, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? भारत के महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 76, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष डैश में अपनाया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1948 में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बताया था? तो दोस्तों वह प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ हैं एन.ए. पालकीवाला, ऑप्शन नंबर डी, जिसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सती प्रथा निवारण अधिनियम वर्ष डैश में लागू हुआ था? तो दोस्तों सती प्रथा अधिनियम वर्ष लागू हुआ था 1988 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित है? भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित है अनुच्छेद 267, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में पहली अंडर वाटर सुरंग का निर्माण किया जाएगा? तो दोस्तों वह राज्य है असम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में किसने द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक लिखी है? द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक लिखी गई है रूपा पाई के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक है 67, ऑप्शन नंबर ए। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया में। आगामी फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन की मेजबानी इंडोनेशिया करेगा। इंडोनेशिया में इस टूर्नामेंट का आयोजन 10 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच किया जाएगा। थैंक यू।